हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर दें। हालेलुया। आंखें बंद की और हम इस दोस्त को गाएंगे। हम तेरे आइए दुआ मांगे और अपनी जिंदगी के लिए खुदा का कलाम मांगे। बाप तेरा शुक्र, बाप तेरा शुक्र। आज का कलाम जिंदगी के लिए खुदा का फसा के लिए ठहर जाए। आज का कलाम कलीसिया के लिए हो। आज का कलाम बेदारी लाने वाला हो। आसमानी बाप तेरा शुक्र, हमारी नसीहत, हमारी तरबियत और हमारी नवाजात और फजल के लिए बाप कुदरत वाले बाप तेरा शुक्र, प्रणाम हालेलुया। बाप तेरा शुक्र। तो जिस किसी को भी पागल उभारता है वो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाए और हमारी जिंदगियों में कुदरत बड़े जलाली कामों को लाए। आसमानी बाप तेरा शुक्र, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बंदा के लिए जिसके मुंह में तूने कलमा रख दिया। इस बात के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तूने बनाए आलम के वक्त से उसे चुना है और अपनी हिकमत से मामूर किया, अपनी रास्तबाजी से मामूर किया और उसे तूने जलाल दिया। उस जलाल के लिए, उस रास्तबाजी के लिए, उस नूर के लिए, उस कलमा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ।
पाकरू तू हमारा अच्छा टीचर है, तू हमसे बोलने वाला है। पाकरू तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारे जहनों को रोशन कर दिया हुआ है, तेरा शुक्र करते हैं। आज का कलाम कलीसिया के लिए हो, आज का कलाम रवैया बदलने के लिए हो, आज का कलाम सोचों को बदल डाले। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने अपने बंदा को चुना हुआ है और आसमानी मसा के नीचे रहता हुआ कलाम होने वाला है। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, आज के कलाम के वसीला से रवैये चेंज हो चुके हैं, मैं ईमान से देख रहा हूँ। आज के कलाम के वसीला से बेदारी आ चुकी है, आज के कलाम के वसीला से पहचान मिल चुकी है। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, ईमान की रूह से देख रहा हूँ, ईमान से कबूल कर लेते हैं। बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरे तमाम खदाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाप दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र हो, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में आमीन। थोड़ा नहीं हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के पाक और जलाले नूर में छुपते हुए आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आमीन कह सकते हैं हम? आमीन। हालेलुया। जरा सब मिलकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ खुदाम यीशु का शुक्र हो जिसने आज फिर हमें यहाँ जमा किया ताकि हम मास्टर मीटिंग में शामिल हों। खुदा का शुक्र हो जो हमें सलामती से लाया। मास्टर अफजल के लिए शुक्र है खुदा का कि खुदा ने सलामती बख्शी और ये सारे इंतजाम उन्होंने किए। खुदा का शुक्र हो। तो आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं खुदा के मुकद्दस कलाम में पौलुस रसूल मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम और इसका दूसरा बाब है और 12वीं आयत मुकद्दसा से हम कलाम के इस हिस्से को शुरू करते हैं। जी, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से लेकर हम आगे तक पढ़ते हैं, 18वीं तक पढ़ते हैं। तो यूँ लिखा है, बस ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो उसी तरह आप भी न सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम सब बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चरागों की मानद दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते रहो, ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई। और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूँ, और तुम सबके साथ खुशी करता हूँ। तुम भी इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। आमीन। तो अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा के खादम पौलुस रसूल ने बहुत से खतूत लिखे, और ये खतूत ज़्यादातर
उन लोगों को लिखे गए जो कलीसिया का हिस्सा, जो कलीसिया में शामिल हो गए, जो गोया कि ये कलीसियाओं को खत लिखे गए। पर्सनली एक खत ऐसा है जो पर्सनली लिखा गया और वो है फिलेमोन का खत, जो पौलुस रसूल ने फिलेमोन को लिखा। वो एक पर्सनल लेटर है, लेकिन उस पर्सनल लेटर में भी उसने खुदा की बातों को लिखा। और तिमोथियस, हाँ, लेकिन वो भी कलीसिया को लिखा गया है। तिमोथियस का नाम भी है, उस तरह तीतस का नाम भी है, लेकिन उसमें सारी गुफ्तगू जो है वो कलीसिया ही है। उनकी पर्सनल काम है, पर्सनली तौर पर पौलुस रसूल ने उनको पुशअप किया है और उनको उभारा है कि वो किस तरह की खिदमत करें। लेकिन बहुत सी बातें ज़्यादातर कलीसिया के मुताबिक, कलीसिया से मुतालिक और कलीसिया की बेहतर तरबियत के लिए। लेकिन फिलेमोन का जो खत है उसमें कोई कलीसियाई बातें नहीं, उसमें सिर्फ उसमें लिखा है एक शख्स था जो कैद की हालत में, एक शख्स था जो भाग कर आ गया और जेल, वो गुलाम था, भाग गया, पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया। पौलुस भी उसी जेल में था, वो बच गया, निजात पाई। तो फिर उसने, उसका जो मालिक फिलेमोन था, उसको खत लिखा कि जी आप जो है ये बचा लिया गया है, छुड़ा दिया गया है, तो लिहाजा जो इसका कसूर है वो इसको माफ़ कर, इसको इसकी जगह पर बहाल कर। इसलिए उसमें ज़्यादातर उसकी पर्सनल था। लेकिन बाकी जितने भी खतूत लिखे, मसलन तीतस का नाम इस्तेमाल किया गया, तिमोथियस का नाम इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो आप जब आप इन लेटर्स को पढ़ेंगे तो वो सारी गुफ्तगू कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया की बेहतरी के लिए, कलीसिया को चलाना कैसे है और कलीसिया में काम कैसे करना, ये सारी बात। तो पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत लिखते हुए, अब हम पीछे तो नहीं जाते, लेकिन इन्हीं बातों पर थोड़ा सा गौर करते हैं। मुखातिब करता है, बस ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी। अक्सर ऐसा होता है, हम ये हाजिरी की और गैर हाजिरी की बात को हम थोड़ा सा करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि चर्च में जिस दिन पता लग जाए कि पादरी ने नहीं होना, उधर कलीसिया थोड़ी टांगी हो जाती है, पादरी है नहीं, फलाने ने कलाम सुनाना है, राती कलाम सुनिए, छोड़ो चलो खैर है, अगली बारी पादरी ने आ जाना तो फिर ठीक है। तो पौलुस ने, हम भी कई दफा ऐसे करते, जैसे बिशप साहब होते हैं, फिर बड़े जरा संजीदा होकर क्योंकि बड़े रिस्पेक्ट। तो पौलुस उनको लिखता है कि तुम फरमाबरदार हो, डेफिनेटली मैंने देखा है, जाना है कि तुम फरमाबरदार हो। तो समझ नहीं, कलीसिया से मुखातिब है, हम भी कलीसिया, हमें ये देखना कि हम फरमाबरदार कितने। और इसमें दो हालतें बताई गई हैं। एक हालत है जब पौलुस मौजूद होता, पौलुस खुद हाजिर होता, फिर बड़ी दौड़ दौड़ फरमाबरदारी, ताकि पौलुस को पता लगे फलाना बड़ा फरमाबरदार। लेकिन जदों पौलुस गैर हाजिर होता, उदों फरमाबरदारी किथे गई, उस वक्त फरमाबरदारी कहाँ। तो हम ये यकीन रखते हैं, हमारा ये ईमान है, बुनियादी ईमान है कि खुदा हर जगह हाजिर है। तो फिर खुदा हर जगह हाजिर है, तो जब उसी कामतें होंगे क्या हाजिर है? जब हम काम पर होते हैं क्या खुदा हाजिर है? या कहीं और है तो क्या खुदा हाजिर है? खुदा की कई दफा हम समझते हैं कि यहाँ खुदा की हजूरी कोई नहीं है, खैर जो कुछ मर्जी कर लो। इसी तरह ना हाजिरी और गैर हाजिरी की बात है। खुदा हाजिर है, वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और बात अगर हम देखें हाजिरी और गैर हाजिरी के, पहला करंथियों का खत, उसका 6वां बाब 19वें आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है। रूहुल कुदस की सुकूनत का मैं आप
रूह कुदस की सुकूनत का, तो क्या कभी ऐसा है कि फिर खुदा की हजूरी ना हो? क्या क्या कभी ऐसा हो सकता है कि खुदा की हजूरी ना हो? क्योंकि कई दफा हम ये कह रहे हैं, हम खादम बोलते हैं लेकिन गलत बयानी कर रहे हैं खादम। कलाम कह रहा रूह कुदस का, तुम रूह कुदस का मकदस हो, और मकदस है तो मकदस में हजूरी मस्त है। कभी भी खुदा ने जब मूसा को ये बात कही तो कभी भी खुदा की हजूरी वहां से नहीं उठी, हर वक्त खुदा की हजूरी वहां थी। तो रूह कुदस जो है, हेलो, हम उसका मकदस बन गए, तो क्या रूह कुदस की हजूरी कभी आती है और कभी उठ जाती है? कभी आती है, अभी आ गई और अभी उठ गई, अभी आ गई और अभी उठ गई। हाँ जी, क्या क्या फिर क्या करें? देखा तुम में बसा हुआ है, ना सिर्फ तुम रूह कुदस का मकदस हो बल्कि तुम में रूह कुदस बसा हुआ। फिर अब हम क्या करें? हाजिर है या गैर हाजिर? इसलिए पौलुस रसूल ने उनको ये बात कही कि तुम हाजिर हो और गैर हाजिर को क्या समझते हो? ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में। यीशु मसीह के जब शागिर्द थे तो बड़े, यीशु मसीह बड़े के शागिर्द भी बड़े, कहने के राजो राजो ना बच्चे को पढ़ा ला जाओ। बस यीशु मसीह थक गया, यीशु मसीह कहने नहीं छोटे बच्चों को मेरे पास शागिर्द है, शागिर्द तेरा अपना रोक शोक भी रखा हूं। सो क्या हुआ? पौलुस कहता है बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए। डरते और कांपते किन्हें को? पौलुस को। डरना और कांपना किससे? क्या पौलुस के हाथ में कोई छड़ी है? पौलुस किसी को क्या कह सकता है? लेकिन डरते और कांपते हुए किससे? अपने मालिक से, जो हमारा मालिक है। हमने डरना और कांपना उससे। वो कहता है बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में वफादार होना ज्यादा जरूरी। हाजिरी में तो खौफ होता है ना किसी का। मतलब कोई बंदा बिशप साहब मौजूद है कहीं पे, तो बिशप साहब तो फोन करो या फलाना काम कर लो, पहले आया काम करो, फिर साढ़े काम अगे बड़े तैयार होंगे कोई ना, फिर असं कह सकते अच्छा चलो यार पहले आ कर लो, फिर आ कर लो, फिर आ कर लो, फिर आ कर लो, फिर उन्नी देर से टाइम ओवर हो जाता, फिर असं कहने कि यार इंज करो कल कर लांगे, टाइम नहीं मिला ठीक है। लेकिन खादम कलीसिया को इंतबाह कर रहा है, कलीसिया को आगाह कर रहा है कि जैसा तुम मेरी हाजिरी में फर्माबरदार रहते हो उससे बहुत ज्यादा फर्माबरदार रहना है मेरी गैर हाजिरी में, और डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जो। ये जरा जुमला जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल जुमला। हम काम तो कर रहे हैं खुदा की निजात का या अपनी निजात का, ये जरा इसमें ये डिफरेंस आ रहा है इस जुमले में। लिखा है तुम डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। अब ये जुमला को हम क्या कहें? अपनी तरफ करें, अपनी निजात जो खुदा ने मुझे दी है सिर्फ उसी का काम करना है, या क्या और क्या करना है? क्या करें? इस जुमले को किस तरह समझे? क्या कह रहा है? किस तरह ऐसी जुमले में ला सकते हैं? जब लफ्ज़ अपनी है तो फिर पर्सनल हो गया, यानी हमने जो निजात पाई है, हमने जो निजात हासिल की है, हमें जो रास्तबाज ठहराया गया है, हमें जो मुकद्दस ठहराया गया है, हमें जो पाक किया गया है, और ये कह दिया गया है कि तुम डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। और निजात के काम को जरा समझ। एक और वाला निकालते हैं हम जरा, थिस्सलुनीकियों का पहला खत, तो पहला बात तीसरी आयत जी मिल गया। लिखा है और अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम
और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला लगा याद करते हैं। ईमान का काम, मोहब्बत का काम, और फिर वहां हमने क्या पढ़ा, निजात का काम किए जाए। इसका मतलब जो हमने निजात पाई है, तो इस निजात के बाद कोई काम भी है। निजात, हमारी निजात के अंदर ही कोई काम भी पाया जाता है जो हमें सर अंजाम देना है। सिर्फ ये नहीं कि बस निजात पा ली थे बल्ले बल्ले, बल्कि क्या है, हमने निजात तो पा ली है, खुदावन ने हमें आजाद कर दिया है, यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दी है, निजात दे दी है। अब हमें अपनी निजात का काम करते 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 जाना, कंटिन्यूअसली निजात का काम भी करना। क्योंकि जब हम निजात का काम करेंगे तो फिर निजात का काम फैलेगा। ठीक है जी, काम फैलेगा फिर कब, जब हम निजात का काम करेंगे। हमें हमारी जिंदगी में निजात दिखाई दे, हमारी जिंदगी में निजात नजर आए, हमारी जिंदगी में निजात का काम हो। चलिए अब इस बात को, आप सारे समझदार लोग हैं, इस बात को आप समझ कि निजात का काम क्या है और निजात का काम करना कैसे। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, और आगे लिखा है निजात का काम किए जाओ। आगे लिखा है क्योंकि, और ये जो लफ्ज है क्योंकि, ये बड़ा अहम है। क्योंकि जो लफ्ज है ये रीजन को बयान करता है, वजह को बयान, वजह तस्मिया बयान करता है। ये जो लफ्ज है क्योंकि, क्यों डरते रहे, क्यों कांपते रहे, और क्यों निजात का काम करें, क्यों करें। और आगे रीजन बताई जा रही है कि क्यों करना है। आगे लिखा है क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो कौन है, वो कौन है। हमें निजात किसने दी है, खुदा ही ने दी है। हमें रास्तबाज किसने ठहराया है, खुदा ही ने ठहराया है। और कैसे ठहराया है, उसने बेटे के खून को देखा है, उसने बेटे के कफारे को देखा है, और फिर उसने हमें कहा तुम्हारे सारे गुनाह माफ। तो अब क्या है, क्या लिखा है, क्यों निजात का काम किए जाओ। आगे लिखा क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को, नियत और अमल। तो नियत पर आपने यकीनन बिशप साहब का एक मैसेज सुना होगा, बड़ा जबरदस्त मैसेज है नियत के ऊपर। सो जब हम निजात का काम करने जा रहे हैं, जब हम निजात का काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारी बड़ी अहम जगह है हमारी नीयत। हमारी नीयत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंतहाई जरूरी है, अहम है हमारी नीयत। क्यों, वजह क्या है। आइए जरा हम थोड़ा सा नीयतों को देख लें। चलिए एक ही हवाला देता हूँ नीयत को। इसी फिलिपियों का खत जो है, इसका पहले बाब को हम देखते हैं, तो हमें यहाँ से नीयत की थोड़ी सी समझ आ गई। ठीक है जी, पहला बाब है और 14वीं आयत से हम पढ़ते हैं। लिखा है, और जो कोई खुदावन में भाई हैं, और जो खुदावन में भाई हैं, उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जरूरत करते हैं। पौलुस रसूल कैद में है, लेकिन भाई क्या कर रहे हैं, उसकी कैद की वजह से और दलेर हो गया। जेडा वड्डा खादम कैद हो सकते थे, साडा की सानू की है यार, असी कैद हो जाते फिर की। इस किस्म की उन्हें दलेरी हासिल होगी कि जे एडे वड्डे खादम जेला च जा सकते हैं, तो असी की, असी भी चले जाओगे फिर की फर्क पड़ना है जी। सो दलेर हो गए। लिखा बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं। ये नियत है जी, ये नियत हमें यहाँ नजर आ रही है। बाज तो किस वजह से मुनादी कर रहे हैं, हसद और
झगड़े की वजह से। बास किस वजह से मुनादी कर रहे हैं? नियत है। बास हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं, और बास नेक नियति की। फर्क आ गया ना नियतों में। बाजों की नहीं, वो हसद की वजह से कर रहे हैं, झगड़े की वजह से कर रहे हैं। तू बहुती मुनादी कर रहा है, मैं नहीं कर सकता। तू बहुता पादरी, 4 लोग लेकर उधर, हाँ जी। चर्चों में झगड़े क्यों हो रहे हैं? हसद ही तो है। चर्चों में लड़ाइयां क्यों हो रही? हसद ही तो है। और हसद ही वो चीज थी जिसने हाबिल को कत्ल करवा दिया। हसद इतनी खौफनाक चीज। हसद की वजह से काइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया। सो मुनादी हो रही है, खुशखबरी फैलाई जा रही है, हसद की वजह से, झगड़े की वजह से। लेकिन एक तीसरा ग्रुप है, उसकी बाबत क्या लिखा? और बाज नेक नियत। क्या खुदा बुरी नियत भी लोगों में पैदा कर देता? क्या ख्याल है? हाँ, कई दफा हम खादम हैं, लेकिन खादमों की भी नियतें खराब हो जाती है। क्या ख्याल है? खादमा नहीं होती नहीं। और बिशप साहब कहते हैं कहीं दिन एक नवाले थे, नियत खराब हो गई। एक नवाले थे, भाई 2 रोटियां खानी है तो 3 खा ले। हाँ, क्या ख्याल है? खाने पर तो इस कदर लोगों की नियत खराब हो जाती है ना इंतहाई। सेमिनारों पे खाना लेने के लिए चाहे 4 देंगे उलट दे। क्या है? खाना ही है। क्या नियत हमारी? खाने की नियत क्या है? सो नियत हमारी क्या है जी? नेक नियति से खुशखबरी का काम कर रहे हैं, नेक नियति से निजात का काम कर रहे हैं। नेक, और अगर नियत नेक नहीं है तो फिर वो किसने पैदा किया? यहाँ तो लिखा है कि जो तुम में नियत और अमल दोनों को पैदा कर रहा है, और अमल ठीक नहीं है तो फिर खराबी की नहीं हुई, नियत दी। क्योंकि पहले नियत बनती है और फिर बंदा अमल करता है। पहले नियत बनती है और फिर बंदा जो है वो उसका अमल टेढ़ा हो जाता है। इसलिए अजीजों, हम निजात का काम किए जाए, रुकना नहीं चाहिए। खुदा ने जब हमें निजात दी है तो उसके साथ निजात का एक काम भी हमारे सुपुर्द कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर हम उस निजात के काम को जान जाए तो निजात के काम के लिए खुदा अपने हमारे अंदर नेक नियत को बनाता है, तरतीब देता है, ताकि हम उस नेक नियत पर अमल कर सकें। और इसके बाद अगली बात है, दोनों को, नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा किया। खुदा ने हमें किसी बदी के काम के लिए हमारे अंदर कोई इरादा नहीं बनाया। अगर कोई ऐसा इरादा है तो वो फिर खुदावन की तरफ से। अगर कोई ऐसी सोच आ जाती है तो वो खुदा की तरफ से। अगर कोई ऐसा मंसूबा हमारे पास आ जाता है तो वो खुदा की तरफ से। नियत क्या है? देखना नियत कितनी खतरनाक है। जरा निकालिए तीमुथियुस का खत। नियत की खराबी क्या कुछ कर सकती है? पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। ऐ फर्जंद तीमुथियुस, उन पेशीन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ, ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बास लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। जहाज पता कितने महंगे बनते हैं? ये जो बहरी जहाज, बहरी बेड़े कितने महंगे बनते हैं? खरबों डॉलर, मिलियंस डॉलर के बाद एक आपका बहरी जहाज बनता है। और ये जो ऐसे शिप बने हैं जो
जिनके ऊपर जहाज भी लैंड कर वो उससे कई गुना ऊपर चले जाए। जो कारोबारी जहाज है ना उनकी खरबों में कीमत, खरबों डॉलर। और जो ये ऐसे जहाज है जो जंग के लिए बनाए जिनके ऊपर हवाई जहाज जो है वो उतरते हैं और आगे जंग के लिए वहीं से निकलते हैं, उनको 4-5 गुना ऊपर करते हैं। तो ये है नियत अगर सही ना हो, अगर नियत खुदा की तरफ से ना हो तो फिर क्या है जी? ईमान का जहाज, ईमान 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 दुनिया कर दी। लेकिन अगर ईमान का जहाज भी हो ना तो वो भी गर्क हो जाएगा अगर नियत हमारी ठीक ना हो, अगर नियत ठीक ना हो। तो इसलिए हमें ये देखना है कि जो कुछ हमारे अंदर आ रहा है, जो कुछ हमारे अंदर सोच है, जो कुछ हमारे अंदर ख्याल है, या जिन सोचों और इरादों को हम जगह देते हैं और उसके बाद अमली कदम उठाते हैं, उसमें नियत क्या है? क्या नियत? अभी सोचे जरा, देखिए खिदमत में हर तरफ कई लोग ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, और जी टुपुट्टों से भागने निकलना। लेकिन कभी जरा सबकी नियत तो देखें। अगर इतनी खुशखबरी का काम हो गया तो यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया? वजह क्या है? यीशु मसीह की बात 100% सच है कि फसल तो बहुत तैयार है लेकिन मजदूर तो। अभी लोगों के टारगेट है, किसी ने अमेरिका जाने के लिए खिदमत शुरू की, किसी ने कोई और टारगेट बना लिया, किसी ने महल मनारे बनाने के लिए इस खिदमत में आ गए। थोड़ी दुनिया क्या नियत हमारी इस खिदमत में? जब हम निजात का काम, हमने निजात पाई है तो निजात के काम के लिए हमारी नियत क्या? सो अजीजों, ये नियत कौन पैदा कर रहा है? खुदा। क्यों नियत पैदा कर रहा है? क्यों अमल पैदा कर रहा है? आगे लिखा है अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता वो खुदा है। खुदा है। इसलिए अजीजों आगे हम जाएं या रहने दें? आगे एक और जुमला है, जरा वो हम डिस्कस कर लें। आगे एक और बात लिखी है, नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार के बगैर किया करो। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा ताकि सब काम शिकायत और तकरार के बगैर, सब काम। अब कलीसियों में देख लीजिए, जायजा लीजिए, खिदमत करते हुए आपको भी जायजे होंगे कि जब हम कोई बात कहते हैं, खत्म होते हुए, इंचार्ज होते हुए हम कोई काम कहते हैं तो फिर आगे से क्या कुछ उज़र पेश किए जाते हैं या क्या कुछ तकरार की जाती है। कई जगह तो बहसें हो जाती हैं और छोटो पारी साहब तुहानू की पता, जाओ तुसी कलाम सुनाओ, और दुनिया का तुहानू नहीं पता। क्यों? क्या हम दुनिया से कहीं बाहर रहते हैं? फर्क क्या? फर्क ये कि हम गबन नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, फ्रॉड नहीं करते। इस वास्ते क्योंकि अभी नहीं कर रहे, लोगों की पता है, पादरियों की पता फ्रॉड के इंटेंशन है, ठीक है ना? वो तो जो करते हैं उनको पता कि फ्रॉड की प्लानिंग मैंने क्या की है। लेकिन बात यह है कि हमारी नीयत हो, हम खुशखबरी के लिए बुलाए गए हैं, हम आए हैं, निजात के काम को हमने जाना है, पहचाना है, और अब हमारी नीयत में फर्क है। हमारी नीयत वो नहीं है जो आम लोगों की। इसलिए ताकि तुम बेऐब, इससे पिछला वाला जुमला जरा मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। आगे लिखा है सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो ताकि, आगे लिखा है ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और खजरू लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो। ये जरूरी है जी, ताकि खुदा के बेनक्स फर्जंद। अगर शिकायत आ गई तो नक्स पैदा हो गया। शिकायत आती क्यों भला? हाँ, शिकायत क्यों आती है?
हम एक शख्स है किताब मुकद्दस में उसका जिक्र है, उसका नाम है यूसुफ। आपने यूसुफ की बाबत पढ़ा होगा, कभी उसकी जिंदगी में कोई शिकायत सुनी? खुदा तू तो बड़े बड़े उच्चे उच्चे ख्वाब मैनू है, मैं देखा कि मेरे भरा सारे मैनू सिजदा करन डे ने, मेरी भरी नू। फिर खुदा तू दे, जब उसने अपने बाप को कहा ना कि मैंने देखा कि 11 सितारे मुझे एक सितारे को सिजदा कर रहे, जो मेरे वाला सितारा है, तो फिर चांद और सूरज भी सिजदा कर रहे। याकूब ने उसको कहा चुप कर, क्या मैं और तेरी माँ तुझे सिजदा करेंगे? चुप करा दिया क्या? लेकिन क्या हुआ? क्या वजह? क्या वजह? शिकायत नहीं है उसकी लाइफ में। वहां से भाइयों ने पहले कोई प्लान बनाया, बेच दिया गया, कोई गिला नहीं है। पोतीफर के घर चला गया, कोई गिला नहीं है। उसकी बीवी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, जेल में चला गया, कोई गिला नहीं है। तो हमारे पास गिला क्यों? क्या है? क्यों हमारे पास शिकायत? हमारे अंदर शिकायत है क्यों? तो पौलुस रसूल ने शायद लिखा, मुझे हवाला से याद नहीं, वो कहता है तुम्हारे बाबत शिकायत करने वाला एक है। हाँ? और फिर पौलुस ने बहुत जबरदस्त, सारे शागिर्दों ने बहुत जबरदस्त खिदमत की, लेकिन जिसका नाम साउल था वो पौलुस बना, वो छोटा काम नहीं था, मामूली सी बात नहीं थी। इसलिए अजीजों, हमें इस जमीन पर निजात का काम करना है, शिकायत ना आए लाइफ में। एक चलिए उस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें खुदा के बेनक्स फर्जंद बनकर इस जमीन पर निजात का काम किए जाना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। हालेलुया। ताकि हम खुदा के फर्जंद होते हैं। ये खुदा के फर्जंदों की बाबत बहुत कुछ दर्ज है। तो जब हम खुदा के फर्जंद बन गए हैं, बाप तेरा शुक्र, तो हमने बेनुक्स फर्जंद बनना। तेरे नाम की ऐसे फर्जंद जलाल के बादशाह जो बेनक्स, तेरे नाम ताकि बेनक्स फर्जंद होकर बाप तेरा शुक्र, निजात का काम किया जाए। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, जलाली पिता शुक्र, तेरा शुक्र हालेलुया। आइए अपनी आवाज बुलंद करें, अपने लबों को खोलें बाप तेरा और जाने कि हमारे अंदर निजात की नीयत क्या है? निजात की नीयत क्या है? निजात की नीयत क्या है? हालेलुया। खुदा के इरादा के मुआफिक या किसी और के इरादा के मुआफिक? तेरे नाम की हालेलुया। कुदरत के हालेलुया। 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 हौसा बदी हम बजी किलिया अवला दफा बजुगुरिया तशखद बियंबा ओला बसफत बेरेबिया तारीफ हो जलाली तेरा शुक्र, तारीफ हो जलाली तेरा शुक्र। हालेलुया। सुपास्टर लियाकत के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी की आवाज बुलंद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वफादार बुजुर्ग आसमान का तेरा शुक्र। तेरी मोहब्बत, तेरे हालेलुया। प्यार, तेरी फिक्र के लिए जो तूने हमारी की है, आज हमें सिखाए, हमें बेहतर करे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत रफ़ाकत के लिए, इस बैठने के लिए तुझे मुबारक कहते हैं। आज फिर तूने हमें सिखाया है कि हम तेरी नीति के साथ निजात के काम को किए जाए। शुक्र करते हैं खुदा, तूने हमें आज फिर सिखा दिया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा मुबारक कहते हैं खुदा। अजीज फर्जंदों की तरह आगे बढ़े ऐ खुदा, तेरा शुक्र करते हैं जिस तरह तूने हमें खुदा ये कहा है कि तुम नूर हो दुनिया का, तुम जमीन के नमक हो। तो हम सारी चीजों को सामने रखते हुए हम इस खिदमत को कर पाए खुदा। तेरा शुक्र करता हूँ मोहब्बत कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। इस और बरकत दे और कहने के लिए खुदा, और हमें पूरी सेहतमंदी के साथ कलाम को पेश करने का फसल बख्श खुदा।